मस्जिद बचाने के जुर्म में शहीद कर दिया गया। मुसलमानों ने मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा फैसला हो रहा अंग्रेजों की अदालत में, और जज जो है अंग्रेज बैठा हुआ है। अचानक उसने ये कहा है कि फैसला यहाँ नहीं होगा, अदालत में होगा। अगर गौर से सुनना है तो सुनते रहना, एकदम कुछ बोलना मत, सिर्फ सुनते रहना। कहा अदालत का फैसला कब्रिस्तान में होगा जहाँ तुमने अपने मुर्दों को दफन किया है। पूरा अदालत का जो है निजाम आया है। आने के बाद मछली शहर के कब्रिस्तान को खोला है। तकरीबन 4 महीना हो गए थे इन कटे हुए शहीद बच्चों को दफन हुए। अचानक जब कब्र खोदा गया है हुकूमत और पुलिस के सामने, तो इतने दिनों के बाद भी कब्र में कोई बच्चा मुर्दा नहीं था, बल्कि कब्र में बैठे हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। जज ने कहा कब्र को बंद कर दो, कब्र बंद कर दी गई है। अब वो जज जो है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला कर रहा है कि इन बच्चों के शहीद करने में जितने लोग भी शामिल है, हिंदुस्तान ताज़ीरात हिंद के फला फला दफा के तहत तमाम सिपाहियों को मौत की सजा देती है। मगर एक मुसलमान भी खुश नहीं हुआ था। तब जज ने कहा था कि तुम खुश क्यों नहीं हो? तो मुसलमानों ने कहा था सर कैसे खुश हो जाए, आपने तो कहा था कि कुरान से फैसला चाहते हो कि अदालत से, तो हमने कुरान का फैसला मांगा था। तो आपने मुझे कब्रिस्तान ले जाकर मुर्दों को, मेरे मुर्दों को देखा था, मगर फैसला तो आपने संविधान का दिया है, फैसला तो आपने अदालत का दिया है। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंग्रेज जज खड़ा हो गया। उसने कहा कि संविधान का फैसला तो सुन लिया, अब जरा सा कुरान का फैसला भी सुन लो। कहा कुरान का फैसला क्या है? कहा कुरान का पहला फैसला यह है कि मैं अब तक काफिर हूं, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। तो लोगों ने कहा था आखिर क्या वजह है? अब जरा सईदपुर वालों सुनना। वो जज कह रहा है मैं ईसाई हूँ, मेरे पड़ोस में एक मौलाना रहते थे, उनकी हम दोनों में दोस्ती थी। फजर की नमाज पढ़ के हम लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, चहलकदमी को निकलते थे। मौलाना की आवाज बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे कुरान पढ़ते थे। अचानक एक दिन कुरान की आवाज मेरे कान में आ गई, तो हमने मौलाना से कहा मौलाना ये तो बड़ा प्यारा कलाम है, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? मैं बहुत एजुकेटेड इंसान था, बहुत ज़हीन इंसान था। मौलाना ने कुरान पढ़ाया, मैंने चंद महीनों में कुरान पढ़ लिया। तब मैंने मौलाना को कहा मौलाना अब मुझे कुरान खरीद कर दो, तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद कुरान पढ़ लूंगा। मैं कुरान पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा, एक पारा की तिलावत खत्म कर लिया, दूसरा पारा मैंने शुरू किया है। सईदपुर वालों दूसरा पारा शुरू किया। जैसे ही मैं ईसाइयत पे पहुंचा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, उसके बाद वाली आयत पर पहुंचा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तो मैंने गुस्सा से कुरान को बंद कर दिया था कि जिसका गला कटा हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसका किडनी चीर दी गई हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों वो जिंदा कैसे होगा, जिसके हलक के आर पर तीर हो गया होगा वो जिंदा कैसे होगा, जिसका सर कहीं हो धड़ कहीं हो वो जिंदा कैसे होगा, जो जिसके गोश्त को कीमा बना दिया गया हो, जालिमों ने बना दिया हो, वो जिंदा कैसे होगा। मैंने गुस्सा में कुरान को कपड़ों में लपेट के ताक पे रख दिया था कि मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है। जब तक तेरा मुकद्दमा आया और मुकद्दमे में एक लफ्ज शहीद था तो मुझको कुरान आजमाने का मौका मिला। तब मैंने तुम्हें मछली शहर के कब्रिस्तान में जाने को कहा था। तो लोगों ने पूछा क्या पाया? का कसम खुदा की कुरान ने जो कहा है कि कभी जो अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले मुर्दा नहीं है उन्हें मुर्दा न कहो। 4 महीने के बाद भी जब 319 बच्चों को देखा गया तो सबके सब वो कब्र में जिंदा थे। तो मेरे दिल में ये ईमान जाग गया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आजम कैसा होगा, करबला का इमाम हुसैन कैसा होगा। कल भी हमारा इस्लाम चमक रहा था, आज भी हमारा इस्लाम चमक रहा है। कल भी तिलावतों की बरकतें मिल रही थी, आज भी तिलावतों की बरकतें मिल रही है। कल भी नमाजों की बरकत मिल रही थी, आज भी नमाजों की बरकत मिल रही है। क्या आपके यहाँ नहीं होता है? मैं तो बंगाल ही में नौकरी करता हूँ, आपकी राजधानी कलकत्ता में रहता हूँ। मैं कलकत्ते की मस्जिदों में देखता हूँ कि जब मगरिब का वक्त होता है तो लोग मस्जिद के गेट पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई बच्चा लेकर, कोई बच्ची लेकर, कोई गिलासों में पानी लेकर खड़ा रहता है। वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है, वो ये नहीं देखता कि ये मस्जिद से आ रहा है, बस वो ये देख रहा है कि नमाज पढ़कर आ रहा है और अपने पानी में दम करवाता है, अपने बच्चों पे दम करवाता है। ये जमाने का मिजाज बता रहा है कि अगर आज भी अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में समा जाए, अल्लाह का डर हमारे दिलों में समा जाए तो हमारी
जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, बुराई छोड़ो, इख्तिलाफ छोड़ो, आपस में जितना झगड़ा हो झगड़ लेना, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आए तो एकजुट होकर एक शीशा पिलाई दीवार बन जाना। मस्जिदों को वीरान न होने देना, मदरसों को वीरान न होने देना। जब तेरे बगल से गांव का कोई बूढ़ा गुजरे तो पहले तुम सलाम करो। औरतों और बच्चियों को भी यही तलकीन कर रहा हूँ, ए कौम की बेटियों, जब तुम सामने से गुजरो ना तो गुजरने के बाद कोई बूढ़ी औरत नजर आए तो उन्हें सलाम करो। मैं जानता हूँ मेरे जुमले तुम्हें जहर लगेंगे, मगर मैं बड़े यकीन और एतमाद से कह रहा हूँ इन औरतों को कि आप जरा सा होश में तो आओ। आप जरा सोचो तो, आजकल देखते नहीं हो, वहां बाहर निकलोगे, जैसे ही घर से बाहर निकलोगे एक नया फैशन आया है। मौलाना नूर अख्तर साहब, जिस लड़की को देखो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो उसके नाक और मुंह पर ऐसे कपड़ा बंधा हुआ है, ऐसे कपड़ा बंधा हुआ है, सारा जिस्म खुला हुआ है, मगर नाक और मुंह पे जो है ये 4 इंच का कपड़ा लगा हुआ है। मैंने एक लड़की को रोक कर पूछा था, ए बेटी एक बात बता, ये नाक और मुंह को तूने क्यों ढका है और सारा जिस्म तेरा उड़िया है और दावतें हवस दे रहा है? तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा था, ए मौलवी साहब, आप लोगों को क्या मालूम, ये साइंस की बहुत बड़ी इजाद है। हमने कहा कितनी बड़ी इजाद है? कि मेडिकल साइंस का ये दावा है कि दुनिया का कोई मर्द, दुनिया की कोई औरत 4 इंच के कपड़े से, जिसको मास्क कहते हैं, अगर नाक और मुंह को ढक ले उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती है। तब मैंने कहा चल हट, भाग यहाँ से। कहा क्या हुआ? कहा तेरे पास अक्ल नहीं है, तेरे पास इल्म नहीं है, तेरे पास शऊर नहीं है, तेरे पास दिमाग नहीं है, तेरे पास फिक्र नहीं है, तेरे पास जो है सोचने का मादा नहीं है। बोला क्या हुआ मौलाना? हमने कहा बे पागल लड़की, मेडिकल ने तुम्हें 4 इंच का कपड़ा दिया है, उस पर यकीन है कि बीमारियों से बचाएगा। और रसूल की बेटी फातिमा ने जो निकाब दिया है वो कितना पावर रख रहा होगा, वो कितनी ताकत रख रहा होगा, कभी उसे लगाकर तो देख। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। आज दुनिया एक अलग सिमत में जा रही है, एक दुनिया एक तरफ जा रही है। तुम आलिम की इज्जत नहीं करोगे, तुम बड़ों की इज्जत नहीं करोगे। आज शौहर कहेगा बीवी को हम तुमको सलाम करें, बीवी कहेगी शौहर को कि हम तुमको सलाम करें, ये आना तानी रहेगी। अब बताओ कि बीवी और शौहर क्यों ना सलाम करे? सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम, ये क्या है? अल्लाह की सलामती तुम पर हो। शौहर बीवी को दुआ न दे, बीवी शौहर को दुआ न दे, भाई बहन को दुआ न दे, बहन भाई को दुआ न दे, तो क्या किराए पे आएंगे लोग दुआ देने के लिए? इसलिए कमेटी के लोग हो, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे दौरे हयात में जबकि गुनाह सर चढ़कर बोल रहा है और मस्जिदें वीरान नजर आ रही है, हुकूमत तो ऐसे ही माइक उतारने को तैयार है और तुम्हारी नमाजियों की तादाद कम करने के लिए तैयार है, और तुम पहले से उसके रास्ते अपना रहे हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कसम खुदा की, जिस घर में कुरान की एक आयत की तिलावत हो जाती है, दिन भर रहमतों की बारिश होती रहती है, और जिस घर की औरतें और मर्द नमाज पढ़ते हैं ना, कभी उस घर में जो है रोजी रोटी की कमी नहीं होती है। अगर 2 मिनट का टाइम आपके पास हो, अगर 3 बज गया, इसलिए माजरत के साथ बातें खत्म। मुझे कपड़ा बदलने में भी 10 मिनट लगेंगे, मुझे मालदा स्टेशन भी जाना है, मेरी ट्रेन है, इसलिए बातें खत्म। ये कोताही आपकी है कि आपने मुझे कम टाइम दिया। अगर मुझे आप 1 बजे से बुलवाए होते तो मैं कुछ बात बोलता, मगर फिर भी मैंने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को कबूल कीजिए। जी जी, उस पैगाम को कबूल कीजिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के देखिए। आखिरी लफ्ज, खाना खा लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, बड़ों को सलाम कर लीजिए, माँ को सलाम कीजिए, भाई को सलाम कीजिए। जलसा कमेटी वाले हो या आम हो, सबको मैं पैगाम दे रहा हूँ। एक लफ्ज याद रखना, एक लफ्ज, जो भी काम करना, अच्छा काम हो तो कहना ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काम का फजल अता फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस नेक काम पर बंदा शुक्र अदा कर लेता है, अल्लाह ताला उस चीज को उसके मुकद्दर में परमानेंट कर देता है, उस चीज को उसके मुकद्दर में परमानेंट कर देता है। अब नमाजें पढ़ो, पानी पियो। इस्लाम तो आपकी हिफाजत के लिए है। लोटा जानते हो? लोटा लोटा जी, बदना लोटा जानते हो? एक टोटी वाला होता है, एक बेगर टोटी का होता है। हाँ, जो भी बोलता हो,
जो भी हो वो आप समझो, एक लोटा टोटी वाला, एक बगैर टोटी का होता है ना। टोटी देख रहे हो, देखना मेरी तरफ, टोटी एकदम क्लियर है, मगर उसके बावजूद टोटी में मुंह लगाकर पानी पीना मकरूह है। बदना के मुंह से पानी, मुंह लगा के पानी पीना है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी कहते हैं कि टोटी में मुंह लगाकर पानी पियोगे तो बदना का पानी नजर नहीं आएगा। हो सकता है उसमें कोई तिनका हो, कोई कीड़ा हो, कोई पत्थर हो जिससे तुमको नुकसान पहुंच जाए। इसलिए तुम टोटी से पानी नहीं पियो, मुंह में मुंह लगा के पियो। जिस इस्लाम ने आपको पानी पीते हुए भी आपकी जान को बचाया हो, वो इस्लाम जब आप नमाज पढ़िएगा तो आपकी जान को नहीं बचाएगा। इसलिए जलसा कमेटी, आवाम, औरत, मर्द, मैं सबको मैं पैगाम देता हूँ, नमाज पढ़िए। मैं तहरीक चला रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। तकरीबन 1.5 लाख नौजवानों को बगैर डिमांड शादी करवाया हूँ। डीजे बंद करवा दिया कलकत्ता जैसे शहर में, पटाखा बंद करवा दिया, समझे, कलकत्ता जैसे शहर में। आप भी अपने शहर में कीजिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसील में गुफ्तगू करूं। अल्लाह ताला कमेटी की जायज रोजी रोटी में बरकतें अता फरमाए, आपको जज्बा अता फरमाए। मैं नहीं जानता क्या है, मगर मैंने मौलाना साहब से वादा कर लिया था, मुझको, मैं पहली बार आपके आया हूँ, कोई आदमी है जो मस्जिद के नाम पर 1100 रुपया दे देगा? है किसी के पास 1100 रुपया? हाँ, मोहल्ले के मस्जिदी, वही एक आदमी। अरे रुकिए।